जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का आज आखिरी दिन था। आज 1 अक्टूबर है और आज के दिन कई सारे लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार, जम्मू कश्मीर में इतने सालों से वो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहली बार इलेक्शन में वोट जो है वो इस बार 2024 के विधानसभा इलेक्शन में दिया। चलिए, वो तो आप सबको मालूम है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी चीज़ें बदली, लेकिन आज की इस स्टोरी में आपको मैं बताऊंगी कि आखिर कैसे पाक रिफ्यूजी, जिनको पहले रिफ्यूजी माना जाता था, जम्मू कश्मीर का सदस्य नहीं माना जाता था, लेकिन 370 हटने के बाद, इनको स्टेट सब्जेक्ट मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया कि ये सब इसलिए मेरे साथ आज उन सबको एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए इसलिए आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। सरकार की एक ऐसी पॉलिसी, ऐसी योजना जिसके तहत इनको, ये सारे के सारे आप जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हुए दिख रहे हैं, ये पाक रिफ्यूजी हैं। कभी इनको नागरिक भी नहीं माना जाता था, कभी इनके बच्चों को सरकारी नौकरियों में भी जाने का कोई मतलब आप कहें परमिशन नहीं था, नहीं जा सकते थे। लेकिन जब से यहाँ पर सरकार आई, गवर्नर रूल आया, 370 हटा, तो सरकार की एक पॉलिसी जिसमें इनको 30 लाख रुपये पर फैमिली 30 लाख रुपए देने का उन्होंने वादा किया, जिसमें से पहली किश्त इनके पास आ गई है और वो आई है 5.5 लाख रुपए। सबके पास आई ना, आपके पास मतलब कुछ लोग परिवार रह रहे हैं, कुछ रहते हैं, लेकिन आई है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनके पास आए हैं पैसे? आप हाथ खड़े करेंगे जी थोड़ा सा जी। इतने सारे लोग हैं, इनके पास जो है 5.5 लाख रुपए आए हैं। और मेरे हाथ में है तुलसीदास जी का ये पासबुक कहिए, और इसमें जो है वो इसमें एंट्री भी हो रखी है कि इनके पास 5.5 लाख रुपए आए हैं। और जैसा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा भी है कि इन रिफ्यूजियों को 5 मरला ज़मीन देंगे, तो उनसे क्या कुछ फ़ायदा होता है, सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ का क्या फ़ायदा होता है, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना जाने वाली हूँ। आपका नाम क्या है बाबा? राम सिंह। आपको भी आए पैसे? हाँ जी आए, मेरे को भी आए। अच्छा, तो क्या होगा इस पैसे को देने से? सरकार के मतलब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों की बात में सुनी और लोग कहेंगे भी कि पैसे दे करके कहीं ना कहीं आपका वोट खरीदने का कोशिश किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो ना, उन्होंने एक पैकेज दिया है। जैसे हम उधर से आए थे, पूरा सामान जो भी था उधर ही छोड़ के आ गए, तो कुछ साथ कुछ लेके नहीं आए थे। तो ऐसे दर बदर खज्जल होते थे, आज इधर है, कल दूसरे दिन उधर है, जहाँ दिहाड़ी मिलती थी वहाँ अपना गुजारा करते थे, ऐसा चलता था। तो इसलिए हमारा जो संगठन था, जो हमारा प्रधान लब्बराम गांधी जी थे, उन्हें कैसा किया कि गांव में ऑटो भेजा, पूरी दुनिया को जगाया कि रिफ्यूजी कहाँ हैं, सभी को इकट्ठा किया उसने। किसने इकट्ठा किया? अपना लब्बराम गांधी ने। अच्छा। उन्हें इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक संगठन बनाया। संगठन बना के उन्होंने दिल्ली में 9 महीने धरना दिया। धरना देने के बाद उन्होंने फिर इधर आके काफ़ी जदोजहद की, रैलियां निकाली, काफ़ी मारे में खाई, बहुत कुछ किया। फिर सरकारें सुनती थी? कुछ नहीं सुनती थी। देखो ना, हम 3 बार 35 बसें भर के दिल्ली गए। हाँ। तो हमारी कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। हमारी कोई भी उधर शुद्ध लेने के लिए नहीं आया। हाँ। और बीजेपी सरकार आई, मोदी जी आए, तो जब इनको अपना दुखड़ा उन्होंने बताया भी ऐसी बात है, हमारे रिफ्यूजी जो बुरी हालत है इनकी, ने तो क्या बुरी हालत थी आपकी? बुरी हालत ऐसी थी, ना तो ज़मीन है, ना कोई नौकरी है, ना कुछ है। हमारे देखो नज़दीक को नदी है, इसमें जाके सभी बजरी निकालते थे। तवी नदी बजरी निकालते थे, उधर अपना जो पैसा थोड़ा बहुत कमाते थे, तो उससे गुजारा चलाते थे। तो इसलिए उन्होंने भी सोचा वे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पैकेज तो देना ही चाहिए। तो उन्होंने पैकेज दिया। उससे पैकेज से कोई अपनी बच्ची की शादी कर रहा है, कोई लड़के ही कर रहा है, कुछ जो किसी ने किसी का लोन लिया, चाहे किसी का देना हो उधार मका रहा है। तो इससे जो बहुत फ़ायदा हुआ। ये वोट बैंक के लिए नहीं है। दुनिया बेशक बोलती है वोट बैंक के लिए नहीं है। ये मोदी जी ने हमारी एक सहायता की है। अगर हमको नहीं भी देते कोई बात नहीं, हमको हक मिल गया। पहले हमारा एक चपरासी भी नहीं रह सकता था, आज एक पंच नहीं बन सकता था, आज हमारा पंच भी बनेगा, सरपंच भी बनेगा, एमएलए भी बनेगा, सभी नौकरियां भी करेंगे। उससे क्या होगा? उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे घर का गुजारा आराम से चलेगा, हमारे बच्चे नौकर होंगे तो गुजारा चलेगा। ऐसे खजल होते हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते थे, बोला पढ़ के क्या करें? पढ़ के नौकरी तो है ही नहीं है, तो क्या करेंगे पढ़ के? जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो भी खजल हो रहे हैं। इसी देश में रोहिंग्याओं के पास वोटर आईडी कार्ड भी है,
हालांकि वो इतने पढ़े लिखे मतलब उस तरीके से नहीं, वो उनका समाज इस तरीके से डेवलप है, तो इस वजह से वो नौकरियों में नहीं जा पाते। लेकिन यही हमारा देश है जहाँ पे रोहिंग्याओं का वोटर आईडी कार्ड भी बनता है, उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ भी सरकार लेके आती है। और अब मैंने कई सारे ऐसे प्रदेशों में भी कवर किए जहाँ पर लोग वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए रोहिंग्याओं को फुल प्लानिंग के साथ लेकर के आते हैं। लेकिन वहीं हमारे देश के, हमारे ये हिंदू भाई हैं सब, ठीक है, ये सब हिंदू हैं, और ये सोचिए इतने सालों से इनके पास वोटिंग राइट भी नहीं था, इनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे क्योंकि आगे कोई फ्यूचर नहीं था, और इनके पास जब ये 30 लाख रुपए का इनको पैकेज दिया गया, ये कब अनाउंस हुआ चाचा ये पैकेज? ये 370 टूटने के बाद ही हुआ है। मतलब 5 साल बीते 5 सालों में जो है, जब 5 साल हो गए 370 को, उसके बाद 4-5 साल उसके बाद ये अनाउंस हुआ। तो अब कुछ लोग कहेंगे जी देखो ये तो वोट इनका खरीदने का, लेकिन अगर आप इनका दर्द सुनेंगे ना कि क्या दर्द है, आपको ज़्यादा अमीर लोग नहीं यहाँ पर दिखेंगे। आप इनकी अवस्था देखिए, पीछे ये जो आपके चाचा हैं इनको दिखाई नहीं देता है ढंग से, आप इनको दिखाई नहीं देता, ये अपनी पत्नी के भरोसे यहाँ तक आए हैं। मुझे जब ये स्टोरी पता चली तो मुझे ये कवर ज़रूर करना है। बाबा आपको नज़र नहीं आता? नहीं आता, शुरू से ही ऐसा है? नहीं, 5-6 साल हो गया। 5-6 सालों में ऐसा? हाँ। अच्छा, जब पहली बार आपने टीवी पर सुना कि 370 हट गया, तो कुछ समझ में आया था? उस समझ में बड़ी मन में खुशी हो गई। हाँ। तो हम भी कोई जीवन में आ गया। अच्छा। हमारा भी कुछ साथ बन गया, रहने का हक बन गया, इसलिए हम भी बहुत खुश हुए। मोदी पहले हक नहीं था आपका? क्या कहा तो चलो नौकरी नहीं मिल सकती, कोई जब बच्चा बढ़ाना साल दाखिला नहीं हो सकता, जब जाना बोला ले आओ सर्टिफिकेट, कहाँ ले आते, लाइसेंस नहीं है हमारे पास तो कहाँ लेके जाना, जो कोई दफ्तर में जाना बोलो अपने ले आओ, बत्ती नहीं, बिजली ये बड़ी होती है, ये भी नहीं चलती, बिजली भी नहीं भैया बोल ले और लाइसेंस कहाँ से लाएंगे, है नहीं है तुम्हारे पास। अगर कोई ज़मीन की खेती करते हैं कोई और बोलते तुम्हारा नाम है नहीं तो मुझे रहते नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो वो भी ऐसे ही गुजारा चलता। दुख होता था उस समय जब ये सारी बातें? दुख तो होता है, जब छोटे छोटे बच्चे पालने दुख तो बहुत होता है। बच्चे कहाँ भी पालने हैं, जितना भी में जाना, नसीब में बजने निकालनी है, किसी की जाड़ी निकालना, काटना, किसी कैसे करना, टाइम पास करना बच्चे के लिए। तो आपने भी ये सारा कुछ, आपने क्या काम किया अपने? यही ये काम जाड़ी लगाया, लोगों को मजदूरी की, लोगों के घर काम किए, बच्चे पाले, और बच्चे को ना नौकरी है ना कुछ है। अभी टाइम पास है, मोदी जी ने थोड़ी मदद की, अब हमने कुछ मोटे मोटे छड़ को बना रहा, कोई मकान बना रहा, वो सारा बन रहा, मतलब अब थोड़ी सी मदद हो रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं ये पैसे दे करके मोदी जी ने आपका वोट खरीदा। नहीं खरीदा, वो नहीं खरीदा, मोदी जी ने हमारे को मदद दी मकान बनाने के लिए, रहने के लिए। हम कुछ छड़ बनाना, हमारे ऐसे जुगी में रह रहे खजर, आज 2 साल है गाँव में, 4 साल हो गाँव में, ऐसे दिहाड़ी निकालते हैं। अब मोदी जी ने भेजा पैसा, हम जो जुगियाँ बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और रहने गए अपन रियासत में आ गए गाँव में। ये काम दूसरी सरकारें भी कर सकती थी, ये काम जो है। कांग्रेस भी आई, एनसी भी आई, सब आई, कोई बोलते हैं तुम्हारा हक नहीं है, कांग्रेस भी सब आई, कोई नहीं आया हक हमारा बनाया हक। अभी मोदी जी आया, दान बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का, हमारा हक बनाया, हम मकान बना रहे हैं, छत बना रहे हैं, कुलियों के छप्परे बना रहे हैं, और रहने के लिए अपने बच्चे के लिए बैठने के लिए जगह बना रहे हैं। आपके नाम पर कोई ज़मीन है कि नहीं? अभी नाम कोई ज़मीन नहीं है, और हमारा नाम है वो कोई रियासत जिंदगी नाम पर कैसे होती है, अब बनाया है मोदी जी ने, अब होएगी, अब होएगी। तो ये इनकी उम्मीदें, इतने सोचो ये इतने सालों पहले आ गए थे, आप आए थे या फिर आपके पिताश्री? मेरा पिताजी आया, मेरा जन्म आते ही आया हो गया यहाँ पे जन्म आपका? सर जब आप 47 में जगह हुई ना, तो 48 में मेरा जन्म हो गया। 48 में आपका जन्म? हाँ जन्म हो गया। और सोचिए 48 से में इनका जन्म हुआ, और आपकी उम्र कितनी है बाबा? होगा 75-74 साल, इतनी होगी। 74 साल है, और हमारे देश को आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए। लेकिन सोचिए अब जाके ये लोग आज़ाद हुए हैं, अब जाके ये वोट करने लगे। हाँ अंधे हो गए, वोट लगे इधर सच अब अंधेरा ही हो, वोट नहीं मिला, हक नहीं मिला, आज हक मिला, हाँ अंधे ही वोट डाल दिया। आंखें नहीं, फिर भी आप गए थे आज वोट डालने? गए पहले डाला, सबसे पहले नहीं, दूसरा तीसरा 4 में वोट डाल दिया। हाँ डाल। कितने बजे सुबह गए थे? सुबह गए हम 7 बजे। 7 बजे ये वोट डाल के आ गए। और आप कश्मीर का वो वीडियो भी देखिएगा मेरा ज़रूर, हालांकि बहुत सारे लोगों ने देखा है, जो मैंने नगीन लेक में झील के अंदर बैठ कर के एक हाउस बोट पे एक वीडियो शूट किया है, जहाँ पे एक अमीर व्यक्ति का मैं इंटरव्यू कर रही थी, और वो कह रहे थे कि जी मैं वोट देने नहीं जाता, चूँकि मैं परेशान खुद को नहीं करना चाहता हूँ, आज तक नहीं किया। तो सोचिए
इन लोगों का अधिकार कितना मारा गया जम्मू कश्मीर में, और अगर जम्मू कश्मीर से 370 हटी है तो इन लोगों के लिए कितनी सहायता हुई। आज बाबा के पास आँख नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद ये वोट करने गए सुबह 7 बजे। ये अपनी वोटी के साथ गए, वोटी के साथ इनके सहारे ये वोट करने गए और वोट करके आए। तो सोचिए इनके पास क्या क्या, बाबा क्या क्या दुख आज तक आपने बहुत दुख देखे आपने। जब बड़ी मुश्किल आईयाँ, कहीं बाढ़ आ जाती है, झगड़ा पाकिस्तान से 2 बार हुआ, तो मुश्किल होती हैं। हमारे को तो कुछ नहीं मिलता, जो जिनके पास रेसिपी हैं उनको सब कुछ मिलता है, हमारे को कुछ नहीं मिलता। हम ऐसे ही मजदूर जहाँ जाएंगे, नाच के बजे जाएंगे पठानकोट में, तो उधर मजदूरी करके खाएंगे। पठानकोट जब नजदीक कत्तर में लड़ाई हुई, बैंड में लड़ाई 2 बार हुई ना, 2 बार नाच के इधर जहाँ से भागे, यहाँ से आप भागे भी 2 बार, भागे 2 बार, फिर वहाँ से फिर वापस आ गई। क्या मैं झगड़ा आप मारा भाग भी हो गई ना, तो जैड लगाने का मसला बन गया है। तो फिर वो मैंने सुना हिंदुओं के साथ भी गलत होता है पाकिस्तान में। हाँ, इधर होता है, पाकिस्तान में तो हो रहा है बहुत, अब हो रहा है। अब खबर में छोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे अच्छा उधर हो रहा तो ऐसे इधर भी हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो 370 नहीं हटता, आपको अगर नागरिकता नहीं मिलती, तो क्या होता आपके साथ? वही होना जो वो रहा बांग्लादेश में, वही होना। हाँ, अब मोदी जी जिंदाबाद। सोचिए, कोई अगर अंधभक्त भी कहता है तो कहे, उनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि इनको जीने का सहारा अब मिला है। और भी मैं लोगों से बात करती हूँ। अब देखिए ना, आपको ज़्यादा कोई बहुत आपको बड़े घर के या फिर वैसे नहीं मिलेंगे। हम नौजवानों से मैं बात करूँगी, उनसे भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करूँगी कि उन पे क्या, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा है, तो शायद इसी वजह से वो मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट का मैं राज भी पूछूँगी कि भैया काहे आप हंस रहे हो। ठीक है, क्या नाम है बाबा आपका? गरदारी लाल। गरदारी लाल, वोट कराए? कराए। दिखाओ कहाँ किया वोट आपने? पहली बार, इन्होंने पहली बार जिंदगी में किया वोट विधानसभा का। कैसा लगा वोट कर? ठीक है। पैसे आए? पैसे आए 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख। 5.5 लाख। क्या करोगे उस पैसे का? क्या करोगे भाई, जो बहना सबको बांट के दिया थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मतलब ऐसा है कि आपके कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, बहन है मेरी, 1 भाई का लड़का, 4 आदमी। 4 आदमी। तो ये पूरे ये जो पैसे आए हैं वो आप सब में बांटेंगे? मतलब नहीं बांटे, 1,35,000 रुपया। अच्छा, 1,35,000 सब में आएंगे। क्या करेंगे उस पैसे का? 1,35,000 ऐसे दे दिए, एक लड़के को 50,000 दिया, दूसरे को 50,000 दे दिया, वो 3,35,000 बचा, जो तो आपको खर्च खुर्च होता रहता है। अच्छा, जिंदगी में क्या क्या कष्ट देखा है बाबा आपने? वो कष्ट देखो, इधर आके हमें तो कुछ मिला नहीं है। जितना मैं ज़िंदगी में कोई पहले ट्रकों में काम करते थे, जहाँ बजरियाँ निकालते थे, वो कोई आना ट्राली वाला तो ले जानी, तो पैसे बन जाने। बस ऐसे कोई दिहाड़ी दूड़ी भी काफ़ी नहीं है, उसलिए होती है। आज तो दिहाड़ी दब्बा भी है, कुछ नहीं। पहले बहुत मुसीबत देखिए, कपड़ा लाने नहीं मिलता, कपड़े भी नहीं थे, हाँ रोटी भी नहीं। कोई बात। ये दुख होता है। अगर ये हमारे राजनीतिक पार्टियां अगर इनके दुखों को आके जैसे बात अगर इनसे करें ना, तो उनको समझ में आएगा कि क्या इमोशनल कनेक्ट होता है। बस मैंने इनसे एक थोड़ा सा सवाल पूछा कि ज़िंदगी में आपने कितना दुख सुना, मतलब देखा है अपनी ज़िंदगी में। बोलते बोलते बाबा भावुक हो गए। तो आप सोचिए इन्होंने कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। अब कैसा लग रहा है? छोड़ो, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ? ठीक है, अभी खुश हूँ। अभी खुश हैं? हाँ खुश हूँ। चलो बाल बच्चा भी अभी कितने काम करेगा, हम भी पेंशन मिलती है 1,000 रुपया। मोदी साहब ने बोला 3,000 करेंगे, तो 3,000 करा, अपने दवाई का खर्चा भी चल जाएगा। और बाबा आप मतलब आप जब सेंटर में वोट करते होंगे, आप, मैं तो आपके एक तो बातों में मैं खो गई। आपने जिस तरीके से आप बताते बताते आप मेरे को भावुक हो गए ना, मैं उस चीज़ को देखकर मैं खुद ही इमोशनल हो जाती हूँ। और जब देखती हूँ आज आपके बच्चों के पास वो सारी सुविधाएं हैं, आपके नाम पे ज़मीन वमीन भी नहीं होगा कुछ? ज़मीन है गरदौड़ियान। अच्छा, मालकी नहीं है। मालकी नहीं। तो किसी ने कभी उसको हड़पने का भी कोशिश की उस ज़मीन? कुछ सरकारी जगह उसकी गरदौड़ियाँ इकट्ठी गई हैं, बाकी है हमारे पास के वो सरकारी भी। मोदी साहब ने बोला जो सरकारी है रिफूजियों की उनके नाम होगी। नाम होंगी? हाँ। 5 मरला शायद आप लोगों को देने की बात भी की है। 5 मरला वो भी की है। विश्वास है कि मिलेगा? हाँ विश्वास है, बिल्कुल मोदी पर विश्वास है। सारा पूरा यकीन है, कोई ऐसी बात नहीं।
चले हम और भी लोगों से मिलते हैं। इनका तो बहुत अब एक एक लोग से बात करेंगे तो इनके आपको दुख समझ में आएंगे। मैं नौजवानों से भी बात करूँगी। थोड़ा सा बाबा इस तरफ आइए, मैं उस तरफ जाऊँगी। आइए आइए थोड़ा सा आप आगे आइए। आकाश, आपका नाम क्या है बाबा? गदार लाल। गदार लाल। क्या क्या काम किया बाबा आपने? मैंने तो जिम्मेदारा किया है, लोगों की ज़मीन भाई किसी उनको देते थे तो खुद खाते थे। नाम तो है कुछ नहीं। तो अब नाम होगा कुछ? हाँ जी, अब नाम होगा कुछ? हाँ जी, मेरे तो है, मोदी ने किया है, भाई नाम करेंगे, मोदी ने बोला है। ये जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इनमें से कुछ कहेंगे कि कुछ पैसे देख के आप लोगों का वोट खरीदा है मोदी? नहीं, वो कोई कुछ नहीं है। वो तो सहायता लिए देते दिया हो, सहायता के लिए। क्या सहायता होगी आपकी इन पैसे की? क्या सहायता? बच्चे पढ़ाएंगे थोड़े बहुत, तो मकान बनाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, आप जब आपके पास मतलब वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, आज आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो क्या अंतर, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आने से आपके जीवन में क्या अंतर आया है? जीवन में अंतर सब कुछ। हाँ, हमारा हम जो ज़मीन भी खरीद सकते, सब कुछ कर सकते हैं। जो डोमिसाइल ने कोई ज़मीन नहीं कर सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते ना। तो सानू लोन होंदा हा, और स्टेट साइड ली जाओ, ज़मीन ही निकल दो, साड़ी मालकी है नहीं, कुत्थों लेना है। तो हूँ सानू सब ताकत होई ना, सब अपना मजे कन्नै काम कर सकने। अच्छा, मतलब पहले आप सेंटर में पहले किसको वोट किया करते थे? जब से 370 था तब किसको वोट करते थे आप? पार्लियामेंट की वोट करते हैं। किसको वोट करते थे? पहले कांग्रेस की वोट करते। कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को करते हैं। कांग्रेस को क्यों वोट करते थे आप? हमें पता नहीं कुछ था क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे कांग्रेस ही आती थी, कांग्रेस को वोट करते थे। पहले तो हमारा वोट नहीं है, 1975 से वोट बनया, तो उसके बाद फिर ये बुढ़े करते रहे, उसके बाद असें भी कांग्रेस ही करते रहे। अब आप लोग किसको समर्थन करते हैं? मैं इस बात मोदी को किया है, वो तो मैं मोदी समर्थन करना, जिन्होंने हमें हक दिया है, मैं तो उसको ही समर्थन करूँगा। अगर ये हक नहीं मिलते तो क्या कुछ होता? नहीं मिलते तो ये वैसे यही दर बदर होते रहते जैसे पहले से, फिर क्या होता? बच्चे हमारे बेकार, पढ़े लिखे हैं ना, नौकरी है ना कुछ है, बड़ी। अच्छा, ये यूथ है, आप थोड़ा आगे आएंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? मैं मुन्ना। मुन्ना, आप भी पार्क रिफ्यूजी हैं? जी मैम। आपके पिताश्री हैं यहाँ पर बैठे? पिताजी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए। वो जो स्कीम, जिस स्कीम से मतलब पैसे यहाँ पर आए हैं लोगों के पास, आपके पास आए? जी मैम आए। कितने आए? मैं 5.5 लाख। 5.5? जी। जैसे मैं अभी आपके बुज़ुर्गों से बात कर रही थी, अब मैं आपसे बात करती हूँ, तो क्या अंतर, मतलब आपके क्या अंतर हुआ 370 हटने के बाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लोगों तक? क्या मैं पहले नौकरी नहीं मिलती थी, ऐसे हम पढ़े लिखे जो लड़के हैं आगे नौकरी वगैरह देखनी होती जाते थे, अंदर भरने नहीं देते कि कोई भी मगे फॉर्म लगाने के लिए जाते थे, अंदर जाने नहीं देते थे कोई भी। तो अभी 370 हटी है तो हम उम्मीद कुछ बढ़ी है। जैसे कि मैं बाबाओं से बात करती हूँ तो ये कहते हैं कि जी हम ज़्यादा ज़्यादा क्या मजदूरी कर सकते थे। आप क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में? आपकी तो उम्र कितनी है? मैम 24 है, 24 साल है। हाँ, तो क्या क्या करने का सपना है? मैं आगे तो सोचा है नौकरी वगैरह देखने का। नौकरी जी। अच्छा, उधर एक लड़की भी, आप इस तरफ आओगे 2 मिनट? आप आओ ना, एक तरफ, इस तरफ आओ। जनरेशन का भी गैप है। आप देखिए, ये बाबा होंगे कितने साल बाबा आपकी उम्र है? 75 साल इनकी उम्र है। ये 24 साल का बच्चा है और ये लड़की भी अभी आई है। मैं इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, क्या करते हो अंजलि? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करते हाँ हो? जी। क्या कौन सी क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। हाँ जी। कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं अभी वो किया था मैंने, क्या बोलते हैं उनको? कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से हम लोग बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। बीए किया? हाँ, जैसे कि अभी कुछ सोचा नहीं, फॉर्म क्या लगा रहे हैं। हाँ। पढ़ाई मैंने छोड़ दी है। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ जी। कारण क्या है पढ़ाई छोड़ने का? पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी। आप दोनों भाई बहन हो? चाचू के। चाचू के, अच्छा। पढ़ाई, पापा की डेथ हो गई तो उसके बाद मम्मा थे। हाँ। तो फिर जैसे खर्चा कैसे उठाना था मम्मा ने, तो इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। घर की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, इसलिए। तो अब क्या करोगे फिर आगे? अभी फॉर्म वगैरह लगा रहे हैं। पहले तो चलो नौकरी नहीं थी, लोग खज्जल हो रहे थे पढ़े लिखे, तो अब उम्मीद है कि चलो थोड़ा नहीं, इस बार तो हमें नौकरी मिल ही जाएगी। जैसे मोदी सरकार आई है, उन्होंने वादा किया कि जो घर पे बैठे हैं पढ़े लिखे उनको नौकरी देंगे, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि वो नौकरी देंगे। नौकरी देंगे? हाँ जी। अच्छा, जैसे आपकी उम्र कितनी बताई आपने? मेरी 20 सर। 20 साल। हाँ जी। तो 20 साल की उम्र में जैसे आप अपने बुज़ुर्गों को सुनते हो कि हमने आंदोलन किया,
हमारी बातें किसी ने नहीं सुनी। जैसे बाबा ने बताया हम पहले कांग्रेस को वोट किया करते थे। तो अपने देश के नेताओं के बारे में क्या सोच है बेटा आपकी? जैसे कि मोदी जी जैसे आए, जो उन्होंने काम किया, हमें मेरी जैसे मेरे माइंड में है कि पहले यहाँ पे शौचालय नहीं था घरों में, बहुत से लड़कियाँ बाहर जाती थी, लड़कों के इशू भी बनता था बाहर जाने का। तो जैसे मोदी सरकार आए, उन्होंने सोचा, उन्होंने घर घर में जैसे शौचालय बनाए। हम लड़कियों के लिए हम अब बाहर नहीं जाते हैं, अपने अपने घरों में हैं, तो घर पे बैठे सुरक्षित हैं हम। तो और बिजली भी उन्होंने जैसे कि फ्री कर दी है। तो चलिए मोदी जी के बारे में हो गया, और नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हो जो मतलब देखते हो कि हमारे बुजुर्ग इतने दुख तकलीफ़ में हैं, हम इतने साल से हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हमें कोई मतलब हमारा कोई महत्व ही नहीं है, हम जिए मरे या फिर कुछ भी हो, कोई मतलब वो नहीं है। तो क्या सोचते हो हमारे देश के नेताओं के बारे में? जैसे कि कांग्रेस सरकार थी, तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी की हूँ। जैसे मेरे पापा और थे, मैं अपने पापा को देखती थी, जैसे उन्होंने बहुत सारे अपनी लाइफ में वो देखे हैं, जैसे दिहाड़ी लगाकर हमें पाला उन्होंने। तो अगर जो मोदी सरकार तब होते ना, तो जैसे कि उनको इतना वो नहीं करना पड़ता था। उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा, हमें पढ़ाया, जहाँ तक हमें किया उन्होंने। तो आज मुझे मोदी सरकार है, तो हमें थोड़ी उम्मीद है कि हमारा कुछ बन सकता है लाइफ में। अगर कांग्रेस होती तो फिर पढ़े लिखे गाँव में खज्जल होना था, पढ़ो लिखो फिर शादी करो, घर का ही काम करना होता है लड़कियों। हमारे इधर ज़्यादातर होता है कि लड़कियों को क्या करते हैं, जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो ना, बोलते हैं पढ़ लिख कर क्या करना है, शादी करनी है, घरों के जैसे बर्तन ही साफ़ करने हैं। तो जी उन्होंने बदला कि लड़कियां आज पढ़ रही हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। आजकल के ये जो पहले लोगों की सोच थी, उनको भी मोदी सरकार ने चेंज किया है। जैसे कि हर एक लड़कियां पढ़ रही है, बाहर जा रही है, तो इसको एक बड़ा कदम मानते हो सोसाइटी में? बहुत साहब, जैसे हमारे गांव की कभी लड़की बाहर नहीं गई पढ़ने के लिए, कभी गांव के लोग बाहर नहीं भेजते थे, डर था उनको कि रास्ते में कुछ हो ना जाए। लड़की बाहर जाती है, जैसे बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो इसलिए अब कोई डर नहीं है। लड़कियां जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, बाहर फॉरेन जा रही हैं, अब कोई वो डर नहीं है। गांव से गई हैं लड़कियां बाहर? हाँ, हमारे इधर की जैसे कि नहीं गए हैं, जैसे पढ़ने गए हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। उनको देख के मतलब आता है कि मुझे भी करना है ऐसा? हाँ, तो तभी तो पढ़ लिख के हम भी ये सोचते हैं कि हाँ हम भी उनकी तरह ही बनेंगे। तो ये बदलाव है। अच्छा, यहाँ पे स्कूल के अंदर ज़्यादा लड़कियाँ जाती हैं पढ़ने या फिर लड़के? जैसे कि दोनों ही जाते हैं। ज़्यादा कौन जाता है? ज़्यादा लड़कियाँ जाती हैं। लड़कियाँ? हाँ, और पढ़ भी लड़कियाँ रही हैं। पढ़ भी लड़कियाँ? हाँ जी। तो ये मैंने इन लोगों से बात की, इनकी समस्याओं के बारे में पूछा कि जी आपको क्या कुछ समस्या है। एक पापा तो बात करते करते रोने लगे। और भी मैं, आपका नाम क्या है? उधर एक अम्मा भी बैठी है, उनसे भी मैं बात करूँगी। बाबा आपका नाम क्या है? बचन राम। आपको आए जी पैसे? हाँ आई कि क्या क्या दुख देखा बाबा आज तक आपने अपनी जिंदगी? देखा कितना जी, दुख देख के कितना ऐसा कितना हाल हो गया, कितना शरीर भी सूखने लगा, कितना क्या याद करते हैं आप अपने ज़िंदगी के बारे में और सोचते हैं कि आज की हम अगर पीढ़ी होते तो क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में करते? ये करने में बहुत सोचने हैं, लेकिन हमारे पास भी इतना होता था, हम बहुत करते जैसे दुनिया चल रही है। कितना क्या कुछ करते हैं? क्या सपना आप अगर अब मतलब आप सोचिए कि आज की पीढ़ी होते तो क्या करते हैं आप? अगर आज ऐसे होता कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी मिल जाता, क्या करते हैं आप? क्या सोचना क्या था कि ना, जो पहले मातम मार गए थे, सोचना क्या था। सही बात ना। आपका नाम? बिशनदास। हाँ जी। तो आप पैदा यहीं हुए कि उधर पाकिस्तान में? ओ पाकिस्तान से आए, अभी तो इधर हैं, अभी ठीक है जो है। मोदी जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मोदी जी ने बहुत किया है इधर। तो पहले किसको आप लोग वोट किया करते थे? कांग्रेस दी, उसने ऐसे ही वो कर दिया, आज देंगे, कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए। कुछ नहीं किया हमारे लिए। अब जब का मोदी आया है, इसने लोगों को राशन भी दे रहा है, तो पैसे भी दिया 5.5 लाख रुपया, तो जो जितनी है वो कर रहा है। पेंशन पहले लोगों को 100 या 200 मिलता था, अभी 1000 रुपया दे रहे हैं। तो आगे पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो ये मैंने इन लोगों से बात की। उस तरफ भी कुछ लोग बैठे हैं, चलिए हम थोड़ा कितने मिनट का हो गया आकाश? पीछे देख के, ठीक है, आप आराम से, कोई नहीं, सांस ले लो,
ऐसी कोई नहीं है बात कि आप बिल्कुल पसीना पसीना वैसे आंखों पे हो गए। आराम से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? बलवंत राज। बलवंत राज, आप भी पाक रिफ्यूजी? हाँ जी। क्या बदलाव देख रहे हैं जी? बदलाव पहले तो माड़ा था जी। आपकी उम्र कितनी? आपकी उम्र कितनी? उम्र होगी कि 52 साल। 52 साल। मुंजा क्या होता है? मुझे नहीं पता। 52। 52। हाँ जी। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने से क्या बदलाव हो जाएगा? आपकी आधी ज़िंदगी तो चली गई 50 साल, क्या बदलाव होगा? बदलाव जी यही होगा, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे जी। पहले पढ़ते नहीं थे, उनको पढ़ाई नहीं मिलती थी, कॉलेज में नहीं जा सकते। अभी बच्चे कॉलेज में जा सकते हैं। सर्टिफिकेट मांगते थे, रेसिडेंस मांगते थे और नहीं थे हमारे पास, बच्चे नहीं जाते थे स्कूल। बोलते पढ़ना क्या है, नौकरी नहीं मिलना, गाड़ी दिहाड़ी लगाना है, क्या करना है, तो पढ़ के क्या लेना है। घर का माहौल कुछ सुधरा है ये हटने से? अभी तो ठीक है, जब का मोदी जी का राज हुआ है वो भी उस टाइम का ठीक है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। वोट दे दिए कि नहीं? हो गया, वोट डाल दिया हमने। वोट डाल के क्या करेंगे आप? क्या होता है वोट डाल के? बस अपना अधिकार मिल गया आपको अपना हक मिल गया और पैसे आएंगे। तो क्या सपना है? बच्चों को क्या बनाएंगे? क्या सपना है? बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको काम सिखाएंगे, जहाँ कोई नौकरी दिलाएंगे, उसको पैसा होगा नौकरी दिलाएंगे। एक लड़का है। एक लड़का। क्या बनाएंगे? कितनी उम्र है उस लड़के की? लड़के की उम्र 17 साल। 17 साल? हाँ जी। चलिए अब तो बढ़िया। क्या सपना है फिर लड़के के लिए? वो पढ़ाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे उसको। कौन सी नौकरी? कोई मिलेगी, मास्टर के लिए मिल जाएगी, चरपाची लग जाएगा, जहाँ कुछ और बन जाएगा, पुलिस में जाएगा। उससे आपकी ज़िंदगी सुधरेगी? बुढ़ापा सुधरेगा? फिर सुधरेगा जी, फिर सुधरेगा। ये मैंने इन लोगों से बातचीत की, ये अम्मा भी हैं बाप दादी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सबके अगर देखोगे तो आप लगभग सेम कहानी है। आप देखेंगे कि सब किसी की उम्र है 70 साल, किसी की है 75 साल, किसी की है 50 साल, और सबने अपनी ज़िंदगी जो है उस दुख में बिताया है कि जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि उन लोगों के लिए बोलना ये आसान है कि हम वोट करके क्या करेंगे, हम लाइन में लग के धूप में रख के क्यों परेशान होंगे। लेकिन इन लोगों को जब वोटिंग का अधिकार मिला तो देखिए कितने ये लोग खुश हैं। पहली बार इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वोट किया है और इनको जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं इनको पहली बार रिकॉग्नाइज जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है। शायद इस वजह से ये लोग मोदी जी के पलड़े में आ चुके हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, पहले शायद सोनिया जी या फिर आप कहें राहुल जी या फिर कहें राजीव जी, इन सब के मतलब फॉलोअर्स होंगे। लेकिन अब जो हैं ये भाजपा के समर्थन करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।